छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। तय समय से पहले बजट सत्र को समाप्त कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह बजट सत्र सबसे छोटा रहा। इससे पहले कभी भी बजट सत्र में इतनी कम बैठकें नहीं हुई थी। बजट सत्र समय से पहले खत्म होने पर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी को जिम्मेदार बताया। सीएम के मुताबिक बीजेपी के अंतर्विरोध के कारण ऐसा हुआ। कोई और व्यक्ति है जो नेता प्रतिपक्ष बनना चाहता है। अपनी गुटबाजी की वजह से वो गैर मौजूद रहे, जिस वजह से सरकारी काम पूरे होने पर सत्र की कार्यवाही इतना पहले खत्म हो गई। 24 की जगह 12 बैठकें ही हो पाई। तो वहीं बीजेपी के राजभवन जाने पर सीएम ने कहा कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी पुरंदेश्वरी की फटकार के चलते ऐसा कर रही है। सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया। अब राजभवन किस बात की शिकायत करने गए हैं। तो ये तमाम आरोप लगाए हैं कांग्रेस ने बीजेपी पर और कहा है कि अगर बजट सत्र इतना जल्दी खत्म हुआ है, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया है, तो इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो बीजेपी है कि समय से पहले बजट सत्र खत्म करने के पीछे अंतर्विरोध है बीजेपी का, जो कि खुलकर सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष कोई और बनना चाहता है, ये भी सीएम भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है और कहा है कि 24 में से सिर्फ 12 ही बैठकें हो पाई हैं। इसी वजह से जैसे ही सरकारी काम खत्म हुआ वैसे ही बजट सत्र को इतना पहले खत्म कर दिया गया। तो समय से पहले ये सत्र खत्म हो गया है। 24 की जगह सिर्फ 12 बैठकें हुई हैं, कम बैठकें हुई हैं और इसी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने अब इस पर मोर्चा खोल दिया है, राज्यपाल से इस मामले की शिकायत की है। इस पर कांग्रेस पर तमाम आरोप लगाए हैं, सरकार पर आरोप लगाए हैं। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल के अपने अलग तर्क हैं। उनका कहना है कि यह बीजेपी का अंतर्विरोध है जो कि खुलकर सामने आया है और उन्हीं के अंतर्विरोध की वजह से ये स्थितियां निर्मित हुई और जल्द ही इस बजट सत्र को खत्म करना पड़ा। तय समय से पहले ही विधानसभा का बजट सत्र खत्म हुआ और छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब इतनी कम बैठकें हुई हो। सरकार के पास जो शासकीय कार्य है वो समाप्त हो गया तो विधानसभा समाप्त करना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी के जो अंतर्विरोध है उसके कारण से हुआ है। ये कोई और व्यक्ति है जो नेता प्रतिपक्ष बनना चाहता है और इस कारण से उनके जो अंतर्विरोध है, गुटबाजी है, उसके चलते हुआ, नहीं तो विपक्ष के सब सदस्य तो रोज आते रहे। वो राजभवन क्या कहने जाएंगे, विधानसभा नहीं चला तो नहीं चला तो किसने भाग नहीं लिया। जब अनुदान मांग में जब प्रस्तुत हुआ कोई विपक्ष के विधायक बोलेगा ही नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। तो किस बात की शिकायत करने गए हैं। पुरंदेश्वरी फटकार मिली। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता देवेश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, जब ये खबर सामने आई कि बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है, तय जो समय था उसके पहले ही इसको खत्म कर दिया गया, तब ऐसा लग रहा था कि इस पर सियासत होगी और विपक्ष सरकार को घेरेगा, लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, बजट सत्र इसके पहले जब बीते साल बजट सत्र लगाया गया था उस दौरान कोरोना क्या भारत में आगमन हुआ था और छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के केस जो हैं तब तक सामने नहीं आए थे, लेकिन एहतियात के तौर पर पहले ही सत्र का अवसान कर दिया गया था। इस बार भी बहुत से विधायक जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। शुरुआत से अब तक लगभग 32 से 33 विधायक कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। मौजूदा सत्र में ही स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कोरोना पॉजिटिव निकल चुके हैं। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल भी इसी सत्र में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विधायक अरुण वोरा भी इसी सत्र में कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। तो एक तर्क तो यह था कि भाई कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं विधानसभा चलने के दौरान और अलग अलग एमएलए जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उसकी वजह से सत्र का अवसान किया जा रहा है। दूसरी ओर सरकार के जो बिजनेस होते हैं, पहले विभागवार चर्चा में एक विभागों पर 2-2 दिन की चर्चाएं हमने देखी हैं। इस बार 3-3, 4-4 जो मंत्री हैं उनके विभागों की चर्चा एक दिन में समेट करके जल्दी अवसान कर दिया गया। हालांकि सच तो ये है कि सभी को अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में काम है और यही वजह है कि आने वाले दिनों में 3 दिन की छुट्टियां पड़ने वाली हैं, उसके ठीक पहले सत्र को अवसान कर दिया गया है। लेकिन जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि प्रदेश में विपक्ष के भीतर गुटबाजी नहीं है, जो उनके नेता प्रतिपक्ष हैं बनने की होड़ मची हुई है, उसकी वजह से सत्र का अवसान किया गया है। तो कार्य मंत्रणा समिति की जब बैठक होती है उसी बैठक में तय कर लिया जाता है
सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा मिल करके कि कितने दिन का सत्र चलाया जाना है। केवल सरकार के कहने पर सत्र खत्म हो जाए या केवल विधानसभा सचिवालय अपने मन से आदेश जारी कर दे, आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। विपक्ष की सहमति ली जाती है, लेकिन जनता को मैसेज देने के लिहाज से एक अलग से बातें कहनी होती हैं। दरअसल चीजें वही नजर आ रही हैं जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यह कह रहे हैं कि विपक्ष के पास मुद्दों का अभाव था, इसलिए सत्र और जल्दी अवसान करना पड़ा, क्योंकि सरकार के पास भी मौका पर्याप्त था। सरकार अगर चाहती तो सत्र को और लंबा खींच करके अलग अलग मंत्रियों की चर्चा को अलग अलग कार्य दिवसों में लिया जा सकता था। उस तरह से विधानसभा का बजट सत्र जो है वो जितना दिन उसके लिए नियत किया गया है उतनी तारीख तक चलता, लेकिन 24 दिनों का सत्र जो है वो 12 दिन में अवसान यदि हो रहा है तो उसके पीछे और भी कई तर्क हो सकते हैं। लेकिन यह तो बिल्कुल नहीं है कि कोई चर्चा नहीं करना चाहता इसलिए अवसान किया गया। बीजेपी हालांकि विरोध दर्ज कराने के नाम पर कई दिनों की चर्चाओं से अपने आप को उसने अलग रखा था। कई बार विधानसभा के भीतर जो अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर के चर्चा होती थी मंत्रियों के विभागों की, उन विषयों पर बीजेपी ने चर्चा में शामिल नहीं होती थी और उनके जो एमएलए हैं वो सदन के भीतर से बाहर निकल जाया करते थे। स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से हर रोज विपक्ष कोई न कोई नया मुद्दा लेकर के आता था और चर्चा की मांग करता था, जिससे सदन के भीतर गहमा गहमी का माहौल भी बना करता था। लेकिन जो मुख्यमंत्री बात कह रहे हैं कि बीजेपी के जो विधायक हैं उनकी भी आपस में बन नहीं रही है, उसकी वजह से नेता प्रतिपक्ष बनने की होड़ है और इसलिए ऐसा हो रहा है। एक और गंभीर आरोप देवेश यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल ने लगाया है कि अंतर विरोध है और अंतर कलह है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि कोई और चाहता है नेता प्रतिपक्ष बनना, इस वजह से इनके बीच तालमेल नहीं हो पा रहा है। देखिए, विधानसभा के भीतर भी जब कभी सदन चल रहा होता है तो यह बात देखने को मिलती है कि चूंकि बीजेपी के विधायक 14 जीत करके आए हैं, 15 विधायक जीत करके आए थे, जिनमें एक दंतेवाड़ा की सीट खाली होने के बाद कांग्रेस के खाते में चली गई। अब बचे 14 जो विधायक हैं उनमें बहुत से विधायक ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा सीनियर हैं, चाहे पुन्नूलाल मोहले हों, डॉक्टर रमन सिंह हो, धर्मलाल कौशिक हो, चंद्राकर हो, नारायण चंदेल हो या फिर ब्रिजमोहन अग्रवाल हो। ये तमाम ऐसे एमएलए हैं जो कि लंबे समय से चुनाव जीत करके आते रहे हैं और सबकी सीनियरिटी एक अपना स्तर है। एक बार प्रतिक्रिया और ले लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर बीजेपी से अमित चिमनानी जी जुड़ गए हैं। अमित चिमनानी जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। अमित चिमनानी जी, तय समय से पहले ही छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र खत्म हो गया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या? दुर्भाग्यजनक है, बहुत लंबे समय से सत्र का इंतजार था, सत्र हुआ भी, बहुत सारे विधायकों के सवाल लगे और कई सारी ऐसी चीजें सामने आई जो प्रदेश की जनता के लिए ठीक नहीं थी। सरकार ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही है। विपक्ष ने तो सरकार को घेरा, लेकिन सरकार के खुद के विधायकों ने अपने मंत्रियों से जो सवाल पूछे उससे मंत्री पानी पानी हो गए। चाहे अपराधों की बात हो, किसानों के विषय हो, वित्तीय हालात हो या बढ़ते हुए जो हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं, सरकार हर मामले पर बैकफुट पर दिखाई दे रही थी और जवाब देने की स्थिति में नहीं थी। तो निश्चित तौर पर जब इन विषयों पर चर्चा की आवश्यकता थी, समाधान की जरूरत थी, अच्छे जरूरी कदम उठाने की जरूरत थी, वो सब अब जनता के हित में नहीं हो पाया और सरकार ने अपने आप को बचाने के लिए शायद अगर ये कदम उठाया है तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कई दूसरे आरोप भी लगाए हैं अमित चिमनानी जी। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी के ऊपर, उस पर भी प्रतिक्रिया आपकी हम लेंगे। कांग्रेस से आरपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरपी सिंह जी, इतनी जल्दी खत्म कर दिया गया बजट सत्र, इसके पीछे की क्या वजह आपको नजर आती है? लोकतंत्र की हत्या करना भारतीय जनता पार्टी ने अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ लिया है। ये राज्य जब बना सन 2000 में, उस समय से विधानसभा जा रहा हूं मैंने देखा है कि उस समय जब योगी जी मुख्यमंत्री तब यहाँ 45 दिन का विधानसभा सत्र होता था और जैसे ही कांग्रेस की सरकार यहाँ से गई, बीजेपी के सरकार आई, आप विधानसभा के 15 साल के रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिएगा, लगातार भारतीय जनता पार्टी के मित्र सत्र को छोटा करते गए। अभी हम चाहते थे कि 19 दिन का सत्र बचा हुआ है, इस पर बातचीत हो, लोगों के हित के लिए जो बातें हो सामने आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का रवैया था वो ये था कि किसी भी तरीके से सत्र का अवसान कर दिया जाए, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे थे नहीं सरकार को घेरने के लिए। तो आए दिन हंगामा करना, आए दिन बहिर्गमन करना, आए दिन सदन को बाधित करना, तो सदन जब चलता है तो उसमें आम जनता का पैसा लगता है। एक मिनट की कार्रवाई के पीछे लाखों रुपए खर्च होते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा सत्र चलाने की नहीं थी तो हमको बड़े दुखी मन से, बड़े भारी आरपी सिंह जी, ये गलती बीजेपी की है क्योंकि गैर मौजूदगी इनकी रही, नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर भी अंतर विरोध रहा, ये तमाम आरोप सीएम भूपेश बघेल ने भी लगाए हैं। तो गलती बीजेपी की है, इसी वजह से इतनी जल्दी अवसान करना पड़ा। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर की जो आपसी लड़ाइयां हैं वो खुलकर सामने आ गई है। चाहे संगठन की बात हो, चाहे विधायक दल की बात हो,
आधे से अधिक विधायक जो है वो धर्मलाल कौशिक अपना जो है नेता प्रतिपक्ष मानने को तैयार नहीं है। मुट्ठी भर विधायक उनके साथ है, जिनके 2-3 विधायक। संगठन की स्थिति यह है कि 11 से अधिक जिलों में उनके अपने का संगठन नहीं बन पा रहा है। तो आपसी सिर फटोल के चलते और एक दूसरे को नीचा दिखाने के चलते ये नहीं चाहते थे कि सत्र न चले। अमित चिमनानी जी, इतने कम विधायक हैं लेकिन उनमें भी क्या एकजुटता नहीं है विधानसभा के अंदर? नेता प्रतिपक्ष को लेकर क्या बीजेपी में कोई गुटबाजी है? ये आरोप सीएम ने भी लगाए हैं, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, और इसी वजह से एकजुटता नहीं थी, गैर मौजूदगी रहती थी विधानसभा के अंदर, किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते थे, इसी वजह से ऐसा हुआ। मुझे नहीं लगता कि आरपी सिंह साहब ने इस बार कोई विधानसभा सत्र का अपडेट लिया है। चर्चा क्या, इतने प्रश्न लगे हैं कि जवाब देना मुश्किल है। मैंने तो कहा, और उनके खुद के विधायकों ने पूछे हैं, भाई 70 विधायक उनके हैं, कार्रवाई चलने देते। अगर परेशान ना होते सवाल से तो इतनी जल्दी इनको जो है विधानसभा अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित नहीं करनी पड़ती। दूसरी बात, सदन और विधानसभा किस लिए चलती है? जनता की समस्याओं के लिए। वहां पर मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी पर क्यों बयान दे रहे हैं? इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि उनके पास किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं है सवालों का। आप भारतीय जनता पार्टी के लिए अनर्गल बातें कर रहे हैं, इससे जनता का क्या लेना देना है? जो विषय विधायक उठा रहे हैं विधानसभा में, अब उनके जवाब दीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है, इससे आपका क्या मतलब है? आप आखिर जब अपराध इतनी चरम सीमा पर लांग गए हैं कि मुख्यमंत्री के इलाके में 5-5 लोगों की हत्याएं हो गई हैं, ड्रग्स, चरस, गांजा, शराब, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर आरोप जरूर लगाए जा रहे हैं। सीएम ये भी कह रहे हैं कि पुरंदेश्वरी की फटकार के चलते बीजेपी इस तरह की चीजें कर रही है। हालांकि कई ऐसे वजह है जो कि इसके पीछे सामने आ रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी देवेश तिवारी भी लगातार जुड़े हुए हैं। देवेश, कोई सवाल? आरपी सिंह जी, यदि आप चाहते तो क्या इस सत्र के जितने दिवस निर्धारित किए गए थे उतने दिवस नहीं चलाए जा सकते थे? क्योंकि बीजेपी सपोर्ट नहीं कर रही थी, ये कह करके हाउस का बिजनेस जल्दी आसान कर देना कितना सही है? आरपी सिंह जी, आरपी सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? आरपी सिंह जी के पास शायद कोई सवाल का जवाब नहीं है और वो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर नहीं है, उन्होंने फोन काट दिया है। हालांकि कई ऐसे जवाब है जिनको तलाशने की कोशिश हो रही है, लेकिन सदन इतनी जल्दी क्यों स्थगित किया गया, इसके पीछे की स्पष्ट रूप से जो जवाब है, इसके पीछे की जो वजह है, वो किसी के पास फिलहाल नहीं नजर आ रही। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाया जा रहा है। देवेश, आपका बहुत धन्यवाद। अमित चिमनानी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए।